सो वेलकम राहुल कांबले जी ऑन द स्क्रीन। हमारी पूरी टीम जो है वो आपको सुनने के लिए आतुर है। वेलकम सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। आज सुबह सुबह आप सभी के खिले हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही जबरदस्त टीम है इतने 6 बजे ठंड के अंदर। हालांकि आपके तरफ जितनी ठंड है उतनी मुंबई की तरफ नहीं है। मुंबई के अंदर इतनी ठंड होती तो शायद यहाँ पे 10 बजे तक कोई उठ नहीं पाते थे, लेकिन आप बहुत जबरदस्त सुबह सुबह इतने 6 बजे तैयार होकर आप पूरे ड्रेस कोड के साथ सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और सैनी सर जी के बारे में क्या बोले, उनके बात करने का, रिश्ता निभाने का एक तरीका ही कुछ अलग है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि सैनी सर जी ने मुझे यहाँ पे आपसे रूबरू करने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। गुड मॉर्निंग JRCF। मेरी आवाज ढंग से आ रही है सैनी सर? यस सर, परफेक्ट। ओके। हालांकि मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूर कर रहा था और 2 दिन काफी अच्छे गए। जैसे 4 व्हीलर के नीचे उतरे नहीं थे, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा टूर करना पड़ा जहाँ पे बाइक से करना था। और लीडर वही होता है कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को डाल दे। और मैं उस बाइक से थोड़ा सा लगभग 25 किलोमीटर वहां पे जाना पड़ा क्योंकि एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे 4 व्हीलर जाना और आना उतना पॉसिबल नहीं था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि थोड़ा 2 दिन मुझे वायरल बुखार आ गया, थोड़ा जुकाम आ गया और इस वजह से तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी कल भी हमारे लगभग 3 जूम मीटिंग हो गए। और कल मैंने सर को पूछा कि सर कल मीटिंग करनी है क्या, और सर ने कहा बिल्कुल 6 बजे हमें करनी है। और 6 बजे हम बिल्कुल आपके सामने तैयार है, रेडी है। और एक ही इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि इस बिजनेस को, RCM बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हाल में हमें नंबर 1 करके रहना है। और यही एक जज्बात है, चाहे टीम किसकी भी हो, हम सब एक परिवार के हैं, एक फैमिली मेंबर्स है। और हर व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा, हर लीडर आगे बढ़ेगा तो हमारे सिस्टम आगे बढ़ेगी। इसी खौफ से मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर थोड़ा सा एनर्जी लेवल अगर कम रहे तो थोड़ा माफी चाहता हूँ सैनी सर। अरे नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? श्योर सर, श्योर। ओके। जी परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। लाइफ चेंजिंग सेमिनार में, या इसको आप वेबिनार भी समझ लीजिए, सेमिनार वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक कुछ नया मोड़ आ जाए, कुछ नया चेंज आ जाए। और हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ा रहा है इसी कारण की वजह से, क्योंकि वो चाहता है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ आस है कि वो आगे बढ़े। और इस शानदार प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक वादा करना चाहता हूँ कि जो भी 40-50 मिनट हम बातचीत यहाँ पे करेंगे, तो 40-50 मिनट में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है RCM बिजनेस के माध्यम से, वो अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और 100% मुझे पक्का भरोसा है कि मुझे जितने भी साथी यहाँ पे सुन रहे, उनके जीवन में 100% वो बदलाव आएगा। साथियों, 2022 आ चुका है और आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर हमेशा कहते हैं कि कैलेंडर बदलने से कभी हालात नहीं बदलते, हालात बदलते अपने आप को बदलने से। और कैलेंडर बदल रहा है सर। 2020 आया, 2021 आया, 2020 और 21 कोरोना जैसे महामारी ने जबरदस्त तरीके से हिट कर दिया। उनके बहुत सारे टारगेट थे, उन्होंने अपना टारगेट, एक मिशन रखा, एक टारगेट गोल सेट था कि कितने लोगों को लेकर आना है, कितने लोगों को हमें चपेट में लेना है, और उन्होंने वो अपना टारगेट पूरा किया। और हालांकि 2022 में भी थोड़ा सा कोरोना एक अलग रूप से, अलग अंदाज से 2020 और 21 के अंदर जब कोरोना आया तब वो
शायद अकेला था। 20 से 21 के अंदर कुछ घर के परिवार के साथियों को लेकर आया, लेकिन 2022 में वो पूरी तैयारी कर रहा है कि उस पूरे खानदान को लेकर आए, नया-नया रूप लेकर आएगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि 2022 हो जाएगी आपकी पूरी हर ख्वाहिश। 2022 पूरी हो जाएगी आपकी हर ख्वाहिश। ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 दिन से लगभग आज 12 तारीख है, 12 दिन हम न्यू ईयर मना रहे, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे। ढेरों विश हमने लोगों को किया, रिश्तेदारों को किया, फ्रेंड सर्कल को किया, उनसे हमने ली भी है। लेकिन बात मात्र इस विश करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो ये औपचारिकता है, शिष्टाचार है कि किसी को हम पॉजिटिव उसको कुछ विश करें और सामने वाले से भी वो हम उसी प्रकार से विश ले। एक परंपरा रही है, लेकिन हकीकत ये होती है कि सिर्फ हैप्पी न्यू किसी के बोलने से हमारे कभी न्यू ईयर या ईयर हमारा हैप्पी नहीं होता, बल्कि हमें उसके लिए हैप्पी करने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है। हैप्पी करने के लिए कुछ गोल और टारगेट या ड्रीम्स हमें सजाने होते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमें किसी भी हद में जाना होता है। तो ये 2022 आपके लिए बहुत-बहुत आगे आप बढ़े, सब कुछ जो आपके जीवन में मिले। तो साथियों चलिए, वे टू डायमंड लाइफ एक ऐसा बिजनेस हमारे जीवन में आया है जिससे हम अपने डायमंड लाइफ को जी सके। मैं सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल कामले है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और जैसे सैनी सर ने कहा कि मैं बड़ा कम पढ़ लिखा हूँ, मैं एक्चुअली 10वीं 2 बार फेल हूँ और मेरे सामने बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े स्कॉलर, इंटेलिजेंट लोग मेरे सामने बैठे। मेरे से ज्यादा आपकी उम्र ज्यादा है, मेरे से ज्यादा आपका नॉलेज ज्यादा है, मेरे से ज्यादा आपका एजुकेशन है, मेरे से ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड है, मेरे से ज्यादा आपकी समझ है, मेरे से ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, मेरे से ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर नॉलेज लेते हो, जानते हो, मानते हो, सारी चीजें हैं। लेकिन आज मेरे पास रिजल्ट है, आज मेरे पास सक्सेस है। मैंने इस बिजनेस के पहले 2013 अगर मैं आपको बात करूं तो 2006 में मैं इस बिजनेस के अंदर आया और 2006 में मैं 1 साल के अंदर ही मैंने इस रॉयल्टी जैसे पिन को हासिल किया और 2006 से लेकर 2011 तक मैं स्टार पर लेवल पे था। यानी मेरा बिजनेस टोटल लगभग 20 लाख क्रॉस होता था और उसमें मेरे हाईएस्ट जो इनकम गई थी पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो 87,000 की मैंने हाईएस्ट इनकम ली थी। मैं इस बिजनेस में आने के पहले एक छोटे से बैंक के अंदर सर्विस करता था। आप सोचे होंगे कि बंदा 10वीं फेल है और बैंक के अंदर कैसे? कि मैं जानता हूँ मुंबई के जितने भी बैंक है, चाहे कितने भी प्राइवेट बैंक क्यों ना हो, कितने भी छोटी बैंक क्यों ना हो, हर बैंक के अंदर ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जुगाड़ चलता है। उस जमाने में अभी आज के तारीख में मोदी सरकार जी ने या अभी जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, हम बड़े ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं, हम बड़े ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा जमाना था, अगर मैं 2011 के पहले अगर आपको लेकर जाता हूँ, तो भारत के अंदर एक ऐसा जुगाड़ चला और मैंने अपने जीवन में किया। मेरे एक दोस्त थे बैंक के अंदर जो ग्रेजुएट थे और उन्होंने बहुत अच्छे जॉब कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने जाली सर्टिफिकेट के तहत मुझे उस बैंक के अंदर जॉब दिलाई और मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान जो हमारे साथ करता है, ईश्वर जो हमारे साथ करता है, उस समय हमें वो पर जो हमारी परिस्थिति होती है ना, उस परिस्थिति के वजह से हम कई बार भगवान को भी दोषी ठहराते हैं, हम नसीब को दोष देते रहते, हम किसी औरों को दोष देते रहते क्योंकि हम कामयाब नहीं है। उस समय मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बैंक में नहीं गया होता तो शायद आरसीएम मेरे जीवन में नहीं आता और मैंने 2 ढाई साल मैंने बैंक के अंदर जॉब किया, 6,500 रुपए की सैलरी। हालाँकि मेरे अलावा सारे के सारे ग्रेजुएट वहाँ पे एक टीम बनी थी, 30 लोगों की टीम थी और उस टीम के ऊपर एक लीडर था, टीम लीडर जिसको मैनेजर कहा जाता था और वो एमबीए पढ़ा लिखा था। उनकी उस समय की जो अगर सैलरी थी वो 75,000 की थी और वो इंसेंटिव पकड़कर वो 1 सवा लाख, 1.5 लाख के आस-पास वो सैलरी लेते थे। मेरे लिए बड़ा इंस्पायर था, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था कि शायद
मैं अपने आप को कोसता था कि मैं ढंग से पढ़ लेता, ढंग से उस समय स्टडी कर लेता तो बहुत अच्छा होता। आज 1-1 लाख जैसी सैलरी जो लोग ले रहे, वैसे मैं ले लेता। वो एक मेरा ड्रीम था, सपना था, क्योंकि बचपन से ही मैं मुंबई के अंदर पला-बड़ा हूँ। मेरे पिताजी एक्स आर्मी मैन रहे और आर्मी में होने की वजह से हमारे घर में थोड़ा डिसिप्लिन चलता रहा। मैं 3 नंबर का लड़का हूँ मेरे परिवार के अंदर। मेरे पिताजी को पहला लड़का हुआ मेरे बड़े भाई। आज वो पिताजी की जगह पे एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहा जाता है। हालाँकि 1 साल पहले उसको प्राइवेटीकरण मोदी सरकार के माध्यम से हो गया है, लेकिन फिर भी आज के तारीख में वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की सैलरी लेते। 2 नंबर की मेरी सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है और मैं 3 नंबर का हूँ। मैं 10वीं फेल हुआ। जब 10वीं फेल हुआ तो माँ बड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि मैं लास्ट का बंदा था परिवार के अंदर। सारे लाड-प्यार से मुझे बड़ा किया और इसी की वजह से माँ को ऐसा लगता था कि तुझे ज़्यादा हमने हर वो चीज़ दी जो तू पहले डिमांड करता था, उसके पहले ही तेरे पास लाकर देता था, और इसके वजह से मैं फेल हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फेल इसलिए नहीं हुआ कि मेरा दिमाग नहीं चलता था या मैं बुद्धू था या मैं उतना ज़्यादा हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, ऐसा नहीं था। बल्कि मैं आपके जैसे ही बहुत सारे लोगों का ड्रीम था। मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, मैं विराट कोहली बनना चाहता था, मैं महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहता था, और उस क्रिकेट से इतना प्यार था कि स्कूल के ऊपर स्कूल में होते हुए भी हमारी स्टडी नहीं हो पाती थी और पूरा दिन का दिन हम क्रिकेट खेलने में लग जाते थे। और आपको बताना चाहता हूँ था, वो वक़्त मुझे याद है आज भी। हमने इतना क्रिकेट खेला है कि शाम को जब हम मार्केट का मैदान में रहते थे, जब तक सूरज डूब नहीं जाता, जब तक वो गेंद दिखना बंद नहीं होती, तब तक हम खेलते थे। और वो एक जुनून होता था। मेरे पिताजी ने लोखंड की जो सलिया आती है बड़ी से बड़ी, उस सलिया से मुझे पैर के ऊपर कई बार उन्होंने मारा है और मुझे कहा था कि अगली बार तू मैदान में दिख। लेकिन मैं आपको बताना चाहता था ना कि पिताजी जब मुझे डेडलाइन देते थे, उसके पहले मैं वापस मैदान में जाता था। तो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि जीवन में आगे आगे जाकर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जब मैं 10वीं फेल हो गया, मैं माँ को कहा बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि हर माँ को एक चिंता होती है ना कि इतना कम पढ़ा लिखा है तो इसको नौकरी कौन देगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी कौन देगा। बहुत बड़ा टेंशन का माहौल उस समय रहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, इस बिज़नेस के अंदर मेरा एंटर हो गया और मैं लाख-लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस बिज़नेस में मेरे एक फ्रेंड ने लेकर आया, उसका मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता हूँ उनके प्रति, क्योंकि आरसीएम अगर उन्होंने मुझे नहीं दिखाया होता तो आज मैं आरसीएम में नहीं होता। लेकिन मैं माफ़ी इसलिए भी चाहता हूँ कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे और जब मेरे फ्रेंड ने इस बिज़नेस के अंदर मुझे लाकर छोड़ दिया और बाद में वो मात्र 2 साल के अंदर-अंदर वो इस बिज़नेस से आउट हो गए। यानी वो एग्ज़िट हो गए, आरसीएम को उन्होंने छोड़ा। लेकिन मेरी एक जिद थी और मैंने इस बिज़नेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पहले-पहले मैंने आरसीएम की सिस्टम को पकड़ा, आरसीएम की ताकत को समझा, आरसीएम की विचारधारा को मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। और तब तक वो देर हो चुकी थी। वो मुझे काफ़ी अलग-अलग कंपनी के बारे में प्लान बताने शुरू हो गए और वो आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। और उस दरमियान मैंने उनको बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने यहाँ पे मुझे छोड़ा है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को लेकर यहाँ पे आया हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता और मुझे आरसीएम बहुत अच्छा लगता है। और उस समय से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2011 में एक ऐसा बैड पैच आया, या यूँ कहें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा पल आ गया और उसमें हमें आरसीएम को संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतना कमिटेड था, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ-जहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आरसीएम बिज़नेस को वापिस से वो सम्मान दिलाने के लिए हमने हर प्रकार से वक़्त साहब के कंधे से कंधे मिलाकर हम उस समय थे। आज अगर जयपुर धरने की अगर बात करें तो 154 दिन वहाँ पे धरना चला, उसमें से 84 डेज़ उस धरने के अंदर मैं रहा। और अगर मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो दिल्ली के अंदर जब 512 लोगों का अनशन किया गया, उसमें मेरा भी नाम दर्ज है। अगर वत्स साहब के पास वो सारी हिस्ट्री है, कितने साथियों ने वहाँ पे अनशन किया था, उसमें मेरा नाम है। मैंने 7 दिन का अनशन किया था और उस समय जीने मरने की पूरे
वादे पूरे परिवार को मैंने कहा था कि मेरे जीवन में क्या होगा पता नहीं, मैं घर में वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बिजनेस को, इस सिस्टम को हमें जिंदा रखना है, इस विचारधारा को जिंदा रखना है, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मैंने 100 रुपए की नोट को देखने के लिए मैं और मेरी पत्नी ने 4 महीने गुजारे थे। 4 महीने के बाद मुझे 100 रुपए हमारे हाथ में लगे थे, और ऐसे बहुत ही मुंबई जैसे शहर के अंदर रहने के बावजूद भी इस प्रकार का संघर्ष हमें करना पड़ा। और इस संघर्ष से निकलते हुए आज एक ऐसे पिन के ऊपर है जहाँ पे एक ड्रीम पिन को देखा जाता है, उसकी जो इनकम होती है, उसका जो मजबूत उसका जो फ्यूचर रहता है, उसको हम आज के तारीख में उसको जी रहे, बहुत ही जबरदस्त लेवल है। और हालांकि अभी सैनी सर ने कहा कि मुंबई के अंदर जब एंटर होते हैं तो मुंबई के बारे में पूरे लोग कहते हैं कि माया नगरी है, यहाँ पे सारे वीआईपी लोग है, सेलिब्रिटीज लोग है, जो फिल्मों के अंदर जो पर्दों के ऊपर दिखते हैं, वो दिखना या उनसे मिलना, ये कहीं ना कहीं मुंबई में आने के बाद ही होता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी एक लाइफ, एक उनका एक जो लाइफस्टाइल होती है उसमें वो कम वहां पे किसी रोड के ऊपर या इसे आसानी से दिखते हैं। जब हम मिले थे श्रवण सर और हम, एशिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे शानदार ऑडिटोरियम षणमुगानंद हॉल, जिस हॉल के अंदर 3 इडियट के अंदर एक बहुत ही शानदार एक एक्टर थे जिसका नाम था सर रितेश देशमुख नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ। इस फिल्म के अंदर आमिर खान जी थे, उसके बाद माधवन जी थे, और दूसरे जो थे शर्मन जोशी जी। जो शर्मन जोशी जी इस प्रोग्राम के अंदर थे जहाँ पे न्यूट्री चार्ज का एक डीएचए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और ये बहुत सारे भारत के न्यूट्री चार्ज के जितने लोगों ने टारगेट पूरा किया उनको बाय फ्लाइट से वो मुंबई आए थे, बहुत अच्छा उनको होटल मिला था और एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको मिली थी। उसी दौरान सैनी साहब का मेरे से मिलना हुआ, लगातार हमारी फोन के ऊपर बातें होती रहती है, और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लीडर है। और मुझे लगता है आप एक अच्छे जगह पे हो, आप एक अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे मेंटर के जगह पे आप हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव वे से आगे बढ़ेंगे, वो मुझे पक्का भरोसा है। चलिए सर साथियों, मेरे बारे में जितना बताऊं उतना कम है। हालांकि जब फिजिकल मिलने का अगर मौका मिल जाए तो हरियाणा में, या जब भी सैनी सर मुझे बोले कि सर आपकी यहाँ पे जरूरत है, वहां पे हम आपको आकर फिजिकल तौर पे हम आपको बताएंगे, लेकिन डिजिटल की कुछ मर्यादा होती है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना होगा। आइए साथियों, सबसे पहले डायमंड लाइफ के अंदर ये बिजनेस आपको नेम और फेम देगा। मैं नहीं चाहता था सर कि मुझे नाम और मेरा पहचान बने, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रहा था उस समय मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं अपने आप को सर्वाइव करूं, अपने आप को सर्वाइव करूं। और हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव है जो इंसान को छोड़कर इस धरती के अंदर सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आए। हम इंसान हैं, और हमें भगवान ने, ईश्वर ने दिमाग देकर इस इंसान के रूप में हमें इस धरती के ऊपर भेजे है। हमें सर्वाइव करने के लिए नहीं भेजे है ना। हम कैसे भी करके 1 महीने का जुगाड़ करें, अपने परिवार को चलाए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, और फिर कैसे भी करके गुजारा करें, इसके लिए हमारा जीवन नहीं आया। हमारा जीवन आया है, जीवन बना है मनुष्य का, वो इसके लिए बना है कि हम इस जीवन के अंदर कामयाब बने, सक्सेसफुल बने। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सर्वाइव है, सर्वाइव तो करना ही है, लेकिन साथ में हमें आरसीएम एक ऐसा मौका देता है कि हमें वाकई एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काबिल बना देता है। और इसी के अंदर अगर हम डायमंड लाइफ को जीना शुरू कर देते, तो डायमंड आने के बाद की जो लाइफ है वो सुरेंद्र वत्स सर हमें बताते हैं, सिखाते हैं। उनकी फीलिंग, उनके अंदर की जो जो भाव है वो हमेशा किसी न किसी मीटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भी हमारा क्या क्या मिलने वाला है। नेम और फेम मिलेगा, आपको नाम और एक पहचान मिलेगी इस बिजनेस के माध्यम से। आपको लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं आप इंसान बन के आए,
और उस इंसान के जीवन में अगर आरसीएम बिजनेस मिला है और आरसीएम बिजनेस में अगर आप डायमंड तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर इस इंसान का इस जीवन में इस धरती पे आना हमारा व्यर्थ ही है। इस धरती में हम तब तक इस धरती नहीं छोड़नी चाहिए, तब तक हमें उस यमराज जी को बुलाना नहीं है, जब तक हम इस बिजनेस के अंदर, इस जीवन के अंदर सक्सेस नहीं होते। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका लाइफ सक्सेस बने, और ये इस बिजनेस के माध्यम से हमें मिलता है। उसके बाद हम इन सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेकिन सक्सेस के अंदर एक पार्ट होता है, वो होता है मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आज हमारे पास लाखों रुपए की इनकम नहीं है तो सोचने का सवाल है, और लाखों रुपए की इनकम अगर लेना चाहते हैं तो हमें ऑन दी वे चलना पड़ेगा, डायमंड की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाखों रुपए की इनकम हमारा इंतजार कर रही है। लाखों रुपए की जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का पैसा हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारे जीवन के अंदर कई सारे ऐसे पहलू है जो पैसों के अभाव से हम पीछे पड़े हुए, पीछे रह चुके हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम, इतना पैसा हमें मिलेगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से। मैं इंडस्ट्री की बात में बात करूंगा, सबसे पहले आरसीएम की मैं बात करूंगा। और आरसीएम इस प्रकार की लाइफस्टाइल देना चाहता है। आरसीएम के अलावा मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनीज रहेगी, लेकिन मेरे लिए आरसीएम के अलावा कोई कंपनी दिखती नहीं है जो ये सारी चीजें दे सकती है। उसके बाद हमें टाइम फ्रीडम देती है, हम अपने टाइम के मालिक बन जाते हैं। हमें किसी के सामने एस बॉस बोलने की जरूरत नहीं है, हमें उठना नहीं है, फिर भी हमें मजबूरी उठना पड़ता है किसी काम करने के लिए, किसी सर्विस के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस बिजनेस के माध्यम से हमें लाइफ की सिक्योरिटी मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है आरसीएम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मिला है कि लोग जीते जी भी अपने लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं, और मरने के बाद भी अपने लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी इस बिजनेस की ताकत है। उसके बाद हमारे पास इस प्रकार के प्रोडक्ट है, ऐसे पैसे प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, कंपनियां इस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। कंपनी का जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा को लेकर, नए भारत को लेकर, या स्वावलंबन को लेकर, अगर ये तीन जो मुख्य उद्देश्य है उसमें अगर उद्देश्य कोई है, कंपनी का पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है हेल्थ के ऊपर। और आज हमारे पास जिस तरीके के प्रोडक्ट की रेंज है, वो सारे प्रोडक्ट को अगर आप देख लेंगे, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, वो सारे प्रोडक्ट हमें गुड हेल्थ देने के लिए मजबूर कर देती है। यानी इसके प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो वैसे ही हमारी हेल्थ 100% बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये बिजनेस हमें लोगों को मदद करना सिखाता है। देखिए साथियों, हम कितना भी आगे बढ़े, जब तक हम लोगों के प्रति कुछ एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को सिर्फ यूज करते रहेंगे, तब हमें कभी भी हमें उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। जब हम लोगों का विकास करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, तब हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, अलग से हमारे इमोशन काम करना शुरू कर देते हैं। और सैनी सर जी ने एक मीटिंग शुरू करने के बाद कहा था कि हमारा एटीट्यूड होना चाहिए ग्रेटिट्यूड का। बिल्कुल सर, हमारा एटीट्यूड हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लोगों के प्रति भी हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे हेल्प करें, क्योंकि जितने लोगों को हम हेल्प करेंगे उतने ही हम जीवन के अंदर ऊपर की तरफ आएंगे, नेशन बिल्डिंग करने के लिए। ये डायमंड लाइफ पर जब हम चलते हैं तो ये सारी चीजें बीच में मिलने वाली है। डायमंड बनने के पहले आपको ये सारी चीजें फुलफिल होने वाली है। इसलिए हम बहुत लकी है कि हमारे जीवन में आरसीएम जैसा सिस्टम आया। लेकिन मैं अपने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास सपने आपके पास होने चाहिए सर? इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप इस बिजनेस के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू करते हो, आप किसी को भी प्लान प्रेजेंट करते हो, किसी को भी प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो, किसी को भी करियर के बारे में बता रहे हो, तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी है। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमारे पास अगर ड्रीम की लिस्ट नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने सपनों को देखा है और उसको पूरा करने के लिए, किसी भी हद में उतरने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में
बहुत सारे ऐसे मार्केट है, बिजनेस है जिसको पैसा लगाने के बाद पैसा कमाया जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाना नहीं पड़ता, बल्कि हमें सपने लगाने पड़ते हैं। जिसके सपने बड़े होंगे वो बड़ी-बड़ी पिनों के ऊपर आएगा, बड़े लेवल के ऊपर आएगा, बड़ी इनकम पे ऊपर आएगा, बड़े बिजनेस उसका बढ़ेगा। आज मैं स्टार एमराल्ड जैसे लेवल पे हूँ, और स्टार एमराल्ड लेवल का मतलब क्या होता है? बिजनेस सर, जब तक मल्टी स्टेट के अंदर बिजनेस नहीं जाएगा, आपका स्टार एमराल्ड नहीं आएगा। आप हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के आसपास ही घूमते रहोगे तो आपका बिजनेस, आपका स्टार एमराल्ड आना उतना आसान नहीं है। हालांकि आप जिस एरिया में रहते हो वहां से रूबी निकल सकता है, वहां से डायमंड निकल सकता है, वहां पे तो बहुत कुछ निकल सकता है। लेकिन अभी आपकी संभावना, आपके ड्रीम इतने बड़े होने चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर 2025 आने के पहले पहले हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद तो माहौल अलग हो जाएगा, फिर आप एक-एक एरिया से डायमंड पैदा होंगे, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल अभी हमें बड़े लेवल पे ऊपर जाने के लिए हमारे पास सपने होने चाहिए। ठीक है सर, सपना ये भी होना चाहिए, चाहे आज की तारीख में आपके पास बाइक है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा ड्रीम है। मैं चाहता हूँ कि बीएमडब्ल्यू बाइक, जी हाँ साथियों, बीएमडब्ल्यू की एक बाइक आती है, वो हमारा एक ड्रीम होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम फोर व्हीलर का ड्रीम रखते हैं, ठीक वैसे बाइक के अंदर भी बहुत सारे ऐसी बाइक है जो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की बाइक आती है साहब। आज पूरे दुनिया के अंदर इस प्रकार की आई है, और ये लेने वाले लोग हैं तभी तो कंपनियां बना रही है। यानी उतने लोग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कई सारे लोग उसका ड्रीम देख रहे हैं। हमें भी ड्रीम देखना चाहिए, कार का देखना चाहिए, बाइक का देखना चाहिए, बड़े मकान का देखना चाहिए, है ना? अभी हम जो रह रहे हैं ना, वो सारे जो ड्रीम है, ये शायद परिवार के माध्यम से है या अपने मेहनत की वजह से है, लेकिन बड़ा ड्रीम देखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। मेरा ड्रीम है सर, एप्पल के जितने भी गैजेट्स आते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ईयरफोन हो, सारी चीजें जितनी भी आती है उसकी, टैब हो, वो सारी की सारी मेरी जो गैजेट हो, वो सारे एप्पल की होनी चाहिए। अगर आज एप्पल का अगर सारे गैजेट लेने हैं, तो हमारे पास लगभग 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। आज एक डायमंड के पास होती है, वत्स आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो ये तब होगा जब हम ड्रीम देखेंगे। उसके बाद पूरे वर्ल्ड टूर करने का हमारे पास ड्रीम होना चाहिए। घर के अंदर हमारे परिवार के लिए ज्वेलरी, यानी हमारी पत्नी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए ये ज्वेलरी हमारे पास होनी चाहिए, इसका एक ड्रीम होना चाहिए। और ये सारे ड्रीम मेरे पास है, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, ये आप विस्तार में लिखिए अपने डायरी के अंदर। सिर्फ गोल, देखिए जब तक सपनों को आप डेट नहीं डालोगे तब तक वो गोल नहीं बनता, और जब तक वो गोल आप लिखेंगे नहीं कि ये सारी चीजें कब चाहिए, कब तक आपको अचीव करना है, तब तक आपके जीवन में कोई बड़ा लेवल नहीं आएगा, बड़ी इनकम नहीं आएगा। और इसको लिखना पड़ेगा सर, दिमाग में रखने से कुछ काम नहीं है। दिमाग में हजारों प्रकार के संकल्प है, हजारों प्रकार के हमारे मान्यता है, हजारों प्रकार के हमारे चाहत है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक वो कभी अपने जीवन में उतरेंगे नहीं। इसलिए आप इसको विस्तार में लिखिए। आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे अगर अपने उनको हकीकत में नहीं बदला। और ये हकीकत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हकीकत में बदलने के लिए आपको सपनों को टारगेट डेट लगाना पड़ेगा। अभी तक आपने 2020 को भी आसानी से चला गया, 21 आसानी से चला गया, क्या 22 भी ऐसा चलाना चाहिए? नहीं। तो ये पहला महीना है इस साल का, तो मार्च महीने में आप कौन सा लेवल चाहते हैं, कौन सी इनकम चाहते हैं, क्या है आपका ड्रीम, आप डायरी के अंदर लिखिए। सितंबर में आप कौन सा पिन लेकर आना चाहते हैं, इस साल के दिसंबर में आप कौन सा बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, आपके टीम का साइज कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप टीम के अंदर कितने टेक्निकल पैदा करना चाहते हैं, कितने रॉयल्टी एचओर पैदा करना चाहते हैं, कितने 1 लाख रुपए की इनकम लेने वाले लीडर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपका ड्रीम होना चाहिए सर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए ड्रीम क्या कहता है, ड्रीम हमेशा आपको आपको डेडिकेशन मांगता है। अपने उसी के पूरे होते हैं जो डेडिकेट के साथ वर्क करता है, किसी भी हाल में अपने आप को समझौता नहीं कर पाता है। हालात कैसे भी हो, मुश्किल कितने भी हो, बाधा कितनी भी आई, हर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती है, हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां
कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, लेकिन उसके प्रति हम कितने डेडिकेट है हमारे सपनों के प्रति, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम कितने जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। सपने अपने हैं और जिम्मेदारी अपलाइन की नहीं होती, जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं होती, जिम्मेदारी आरसीएम की नहीं होती, जिम्मेदारी भगवान की भी नहीं होती, क्योंकि हमारी चाहत बड़ी है ना। हमारी अगर चाहत बड़ी है तो काम भी हमें करना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। जहां पे हमारी आईडी लग गई वहां पे सारी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि अपलाइन की है। आज माफी चाहता हूँ साथियों, ड्रीम हमारे है, लाखों रुपए इनकम चाहते हम है, डायमंड बनना चाहते, लेकिन अपलाइन को बोलते कि हमारी 1 लेग चला कर दो, हमारे बी लेग में भी मीटिंग दो। नहीं सर, हालांकि अपलाइन तो आपको देने के लिए भी तैयार है, वो उसको तो देना भी है, क्योंकि डाउनलाइन में हमारे पास इस प्रकार का कोई ये नहीं है। हमारा एक नेचर रहा है इस बिजनेस का कि 2 लेग के ऊपर हम काम करते हैं, और दोनों लेग अगर हम अपने हिसाब से अगर चलाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से चलाएंगे, तो मुझे लगता है कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। और इसके लिए हमें इस टीम के अंदर एजुकेशन भी फॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं 10वीं फेल हूँ, लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, लगातार मैंने एक एटीट्यूड बना दिया, वो होता है लर्निंग एटीट्यूड। आप अगर अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड अगर ला दिए, कैसे ड्रीम देखने चाहिए, कैसे ड्रीम को फुलफिल करना चाहिए, कैसे गोल सेटिंग होना चाहिए, कैसे हमारे टारगेट को अचीव करना चाहिए, किस तरीके से टारगेट को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से टारगेट को अपने टीम के अंदर डिवाइड करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। हमें ए लेग को कैसे मजबूत करना पड़ेगा, हमें प्रमोशन लेग को किस तरीके से हमें टारगेट में लाना पड़ेगा, ये हमारा एजुकेशन आपको सिखाएगा। लगातार मीटिंग प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा, लगातार सीखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, चाहे जूम हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो। हालांकि नॉर्थ भारत के अंदर मैंने देखा है कि मीटिंग की संख्या बहुत जबरदस्त होती है, तगड़ी होती है। हम मीटिंग के अंदर आते हैं, लेकिन सीखते कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सीखा है, क्या वो प्रैक्टिकल रूप में हमने फील्ड के ऊपर उतारा कि नहीं उतारा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हर सेमिनार में डायरी लेकर बैठ जाते हैं, पूरी डायरी तो भर लेते हैं, लेकिन जो डायरी के ऊपर जो लिखा है वो मैदान के अंदर उतार नहीं दे सकते। वो होम मीटिंग के ऊपर बातें वो नहीं करते, वो 1-to-1 मीटिंग में बातें नहीं करते, वो अपने जीवन में उसमें बातों को फॉलो नहीं करते। तो फिर क्या मतलब है उस नॉलेज को लेकर, उस नॉलेज को लेकर कोई मतलब नहीं सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एटीट्यूड को बदलना होगा। हमें विन विन एटीट्यूड लाना पड़ेगा, हमें जीतने के भाव हमारे पैदा करने पड़ेंगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। लीडर हमेशा लीड करता है, लीडर हमेशा औरों से आगे चलता है, लीडर हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखता है कि मैं सबसे पहले करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं टीम का रोल मॉडल बनूंगा, मैं एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा, मेरे से टीम आगे बढ़ेगी, मेरे से सारी चीजें एक्टिविटीज आगे चलेगी, और वो एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और इसलिए हमारे अगर इस प्रकार से एटीट्यूड अगर बदलाव होने शुरू हो गए, तो हमारे ड्रीम ऑटोमेटिक पूरा होगा। और ड्रीम का लास्ट जो शब्द है यम, ये होता है मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अर्जुन की तरह लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, जो हमने सपना देखा है, जिसके अंदर हमने डेट डाला कि 2022 में दुनिया की ताकत इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इस 2022 में स्टार एमराल्ड जाना है, मुझे किसी भी हाल में 2022 के अंदर रूबी जाना है। और जब टारगेट सेट किया है, तो उस टारगेट के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। जब तक फोकस नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। हालांकि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं बन पाता, और इस वजह से हम टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन उस टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो पाता, उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। और जब हम फेल होते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। इससे बढ़िया मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में वही लोग ड्रीमर थे जो आगे बढ़े, लेकिन उस ड्रीमर के अंदर जिन्होंने गोल को सेट कर दिया और उसके ऊपर फोकस रखकर काम करना शुरू कर दिया, वो दुनिया में आगे बढ़े। आपको फोकस उस तरफ से होना चाहिए। तो इस साल का आप गोल सेट कीजिए सर, सेट योर गोल। एक आपका शॉर्ट टर्म, एक आपका मिडिल टर्म, एक आपका लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म की बात करो, तो आपका स्टार गोल्ड, गोल्ड, स्टार गोल्ड,
और हमारे ये जो रॉयल्टी की जो पिन है स्टार प्लेटिनम प्लेटिनम, अगर आप अभी इस किसी भी पिन पे नहीं है तो इस 1 साल के अंदर आपको इन पिनों के ऊपर आना ही है। अगर आज के तारीख में अगर आपको मैं बताऊं आरसीएम का जो आरसीएम की जो उड़ान चल रही है, आरसीएम की जो तैयारी चल रही है, आरसीएम की जो आज अभी जो जिस तरीके से एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है उसमें अगर हम छोटे-छोटे टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। 2022 में आपका टारगेट होना चाहिए स्टार से लेकर स्टार पल तक का टारगेट किसी भी हाल में आपका होना चाहिए। अगर आप इस पिन के ऊपर कहीं पे भी नहीं है तो आपका ये ड्रीम बनाइए कि इस साल में मुझे इस पिन के ऊपर आना है। और अगर आपका पर्ल या स्टार पर्ल लेवल है तो आप टारगेट ले लीजिए कि मेरे टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी एचओर मैं तैयार करूंगा जिससे मेरी लेवल आगे आ जाएगी। आपका टर्म मिडिल टर्म के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपका ये एमराल्ड से लेकर स्टार रूबी का टारगेट होना चाहिए। 1 लाख से लेकर लगभग 5 लाख की इनकम यहाँ पे आती है। और लॉन्ग टर्म का जो हमारा टारगेट है वो डायमंड, डायमंड जाने तक हमें ना तो इस दुनिया को छोड़कर जाना है ना ही इस कंपनी को छोड़ना है साहब। इस कंपनी को छोड़ने के तो बिल्कुल आप गलती भी मत करना, क्योंकि जो आरसीएम कर सकता है दुनिया की तमाम कंपनी नहीं कर पाएगी, वो सोच भी नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लगता है आपका पहला टारगेट सेट होना चाहिए महीने का 15,000 से 90,000 प्रति महीना की इनकम। दूसरा टारगेट होना चाहिए 1 लाख से 5 लाख की प्रति महीने की इनकम। और उसके बाद 25 लाख से लेकर 50 लाख पर मंथ की इनकम। यह आपका टारगेट किसी भी हाल में होना ही चाहिए। अगर नहीं अभी तक आपने टारगेट सेट किया कोई बात नहीं सर, लेकिन आज आप अपने डायरी के अंदर इस टारगेट को सेट कीजिए। अपने अपलाइन के वहां पे सिग्नेचर लीजिए, डिजिटल तौर पे उनको भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से और उनको बताइए कि सर मेरा ये टारगेट है और आपका 100% इसके अंदर सहयोग चाहिए। मैं इसको किसी भी हाल में पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास आरसीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारे पास इतना शानदार जबरदस्त नेटवर्क है। आज अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते सर। आरसीएम छोटी मोटी कंपनी नहीं सर। हम अब इस बिजनेस को अपनी नजरों से देख रहे हैं। अपनी नजरों से हमेशा ये बिजनेस छोटा नजर आएगा। हम इस बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखना है, सिस्टम की नजर से देखना है। अगर अपलाइन की नजर से देखोगे तो ये बिजनेस बहुत विशाल है, जहाँ पे हमारी सोच पहुंच भी नहीं सकती। हमारी सोच जहाँ पे खत्म होती है वहां पे आरसीएम की सोच शुरू हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा हम बनने के हम माध्यम बने हुए। हम बहुत अपने आप को लकी मानना चाहिए इस शानदार सिस्टम के अंदर। और हमारे पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज अगर भिलवाड़ा का प्लान के अंदर बताऊं तो 17 लाख स्क्वायर फुट में ये प्लान बना हुआ है। आज अगर उत्तराखंड का अगर प्लान की अगर बात करें तो 7.5 लाख स्क्वायर फुट में ये प्लान बना हुआ है। अगर हम गुवाहाटी की अगर प्लान की बात करें तो आज लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फुट में बना हुआ ये प्लांट है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं सर। आज हमारे पास ये कंपनी का, हम इस कंपनी के 45% के पार्टनरशिप में है। हम इस सक्सेस के पार्टनर है, बल्कि फेल्योर के पार्टनर नहीं है। 100% सक्सेस के पार्टनर है। तो आरसीएम ये सारी चीजें पिछले 20 साल के अंदर आरसीएम ने क्या की, अपने सारे फाउंडेशन को इतना मजबूत किया है। आने वाले दिनों में सर ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में 64,000 करोड़ का नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनने वाली है। 2037 में हमारे वत्स साहब डायमंड वत्स साहब कहते हैं कि 2037 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया पूरी दुनिया को लीड करेगा। यानी डायरेक्ट सेलिंग का गुरु कौन रहेगा? इंडिया रहेगा। और मुझे पक्का भरोसा है सर, उस गुरु वो जो गुरु रहेगा उसमें सबसे ज्यादा जिसका योगदान रहेगा, सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया जो तैयारी रहेगी वो मात्र और मात्र आरसीएम बिजनेस की। हम अभी तक आरसीएम को समझते नहीं है। हम हमारी बाधाओं को देखते, मुश्किलों को देखते, हमारी परिस्थिति को देखते और उसके हिसाब से आरसीएम को देखते। नहीं सर, आरसीएम बहुत बड़ा सिस्टम है। आज हमारे पास इतनी बड़ी सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम है, यहाँ पे हमने देखा कि आज एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस बिजनेस के अंदर रूबी स्टार रूबी सफायर लेवल पे जा सकते हैं। आज बिना पढ़े लिखे लोग एमराल्ड स्टार एमराल्ड लेवल पे जा सकते हैं। आज कम योग्यता रखने वाले लोग महीने के लाखों रुपए इनकम पे जा सकते हैं। आज उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं टाई में आऊंगा, सूट में आऊंगा, शूज में आऊंगा। वो लोग अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं।
ये छोटी सिस्टम नहीं है सर, ये जबरदस्त सिस्टम है जहाँ पे एक आम इंसान को एक नया जीवन मिलता है, एक नया परिवर्तन मिलता है, एक नया चेंज मिलता है। वो जो चाहता है वो तो पूरा होता ही है, लेकिन वो जो नहीं चाहता है वो भी पूरा हो जाता है। इतनी बड़ी सिस्टम हमारे हाथ में लगी है। आज हम जिन लाखों लोगों को, हजारों लोगों को ये सपने दिखा रहे, ये करियर के बारे में उनको बता रहे, इस लाइफ के बारे में बता रहे, ये आपको कहाँ से ताकत मिल रही है? क्योंकि हमारे पास एक मजबूत सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता सर कि आप काले हो, गोरे हो, पीले हो, नीले हो। ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। आप 50 के हो, 60 के, 70 को, 40 को, कोई मायने नहीं रखता। आप आपके घर के अंदर आज आपकी परिस्थिति क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कौन से रोटी खाते हो, सूखी रोटी खाते हो, बटर वाली रोटी खाते हो, कितनी सब्जी खाते हो, कितने नहीं खाते हो, आप किस मकान में रहते हो, कैसे कच्चे पक्के या दिखाने वाले मकान में रहते हो, नहीं दिखाने वाले मकान में रहते हो, कोई मायने नहीं रखता सर। आज आपके पास ऐसी सिस्टम है, आप सारे भूतकाल को खत्म कर सकते हो, एक नया भविष्य बना सकते हो, एक नया उज्जवल भविष्य बना सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, अपने आप को अमीर बना सकते हो। ये अमीर बनने की सिस्टम है साहब, ये सर्वाइव करने की सिस्टम नहीं है, ये अमीर बनने की सिस्टम है। और अमीर बनने के सिस्टम में आप आ चुके हो, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज हमारे पास 200 से ज्यादा रेपो है, आज हमारे पास 12,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है, आज हमारे पास 3 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पूरे भारत के अंदर है। इससे मजबूत सिस्टम, इससे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे हो ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन चुका है। आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था कहीं पे है ही नहीं सर। आज एमवे जैसी कंपनी जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, लेकिन इनके पास उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा चैलेंज एमवे को अगर कोई है तो आरसीएम है साथियों, जो एमवे आज के तारीख में 70 सालों से चल रही है, लेकिन मात्र 20 साल के सिस्टम ने, 21 साल के सिस्टम ने उनके नाक के अंदर दम लगा कर रखा हुआ है। ये इतनी बड़ी सिस्टम सर, आज हमारा जो हेडक्वार्टर है भीलवाड़ा का 17 लाख स्क्वायर फुट में पूरा का पूरा बदला हुआ है, पूरा का पूरा। वहां पे हम एनिवर्सरी में गए थे, वहां पे हम एकेडमी के अंदर गए थे, और वहां पे अगर जो हम देख रहे, पूरा भीलवाड़ा यूनिक बनता जा रहा है। एक ऐसा ऐसा वर्ल्ड जो एक आम व्यक्ति को खास बना सकता है, एक आम व्यक्ति को कामयाब बना सकता है, एक आम व्यक्ति को सपने पूरा कर सकता है, एक आम व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकता है, एक आम व्यक्ति को एक नया दिशा दे सकता है, एक आम व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प और बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारे मकसद को बना सकता है। ऐसा ये वो पावन भूमि जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे नजर में अगर आप देखोगे तो मेरे लिए आरसीएम 8वां अजूबा है सर। ये मेरे लिए 8वां अजूबा है। आज देश धरती के अंदर 7 अजूबे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये 8वां अजूबा साबित हो सकता है, और इसकी तैयारी हो रही है। आज आरसीएम वर्ल्ड को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा दुनिया की कोई भी कंपनी इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इस प्रकार का हेड ऑफिस दुनिया की कोई कंपनी नहीं करती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन आरसीएम को पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा होने वाला है। ये आरसीएम पहले से ही पता है, इसलिए इतना बड़ा हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 5 से 10 साल में थोड़ा सा विजन बताना चाहता हूँ। 1 लाख से ज्यादा नए वंडर वर्ल्ड क्विक होंगे सर। आज हमारे पास 12,000 है, लेकिन आने वाले दिनों में 5 से 10 साल में 1 लाख नए वंडर वर्ल्ड क्विक होंगे। 500 से ज्यादा नए डेपो होने वाले सर। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर हो रहा है, आगे जाकर तहसील लेवल के ऊपर भी डेपो होंगे, क्योंकि उतनी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ने वाली है, उतने क्वालिटी लोग हमारे बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे पास नए प्रोडक्ट होंगे। और आप देखिए दिन ब दिन कंपनियां प्रोडक्ट लेकर आ रही है। 1 लाख से ज्यादा नए पी नेचर होंगे। अभी तो हमें लगता है यार हमारी पिन नहीं बदल रही है, हमारा बिजनेस नहीं आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में 1 लाख से ज्यादा पिने बदलने वाले एचओआर्स हमारे पास रहने वाले। अपने आप को बदलना पड़ेगा, और इस बिजनेस में आपको क्या मिल सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस हमें पूंजीपति बना सकता है। इतना पूंजीपति क्यों बना सकता है? क्योंकि आज के तारीख में हम एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन ये बिजनेस जिस तरीके से बना हुआ है,
अगर आज हम यहाँ पे कैलकुलेट के हिसाब से अगर करें तो एक साधारण व्यक्ति, खरीदी करने वाला भी व्यक्ति, अगर उसने बचत के तौर पे भी 15 से 20 साल अगर उसने बचत की आरएसएम के माध्यम से, तो भी वो पूंजीपति बन जाएगा। तो करने के बाद हम क्या बनेंगे, आप इतना सोचिए। उसके बाद एक नई लीडरशिप हमें यहाँ पे मिलती है, काम करने की आजादी यहाँ पे मिलती है, जीवन की सुरक्षा यहाँ पे मिलती है, व्यवहारिक ज्ञान हमें सीखने को मिलता है, ये बिजनेस हमें देता है। आत्म संतुष्टि यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो जाती है, जो बोलते हैं ना सेल्फ रिलीफ या सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। बेहतर स्वास्थ्य यहाँ पे मिलता है आपको, यानी अधिक उम्र आपकी बढ़ जाती है। हालांकि आरसीएम के जो प्रोडक्ट है ना सर, अगर आपने 100% यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी उम्र सिर्फ नंबर बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप दिल से, दिमाग से और सारे आंतड़े फेफड़ों से आप एकदम जवान रहोगे। आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून सारी चीजें रहेगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद एक अच्छी संगत मिलती है, नाम और पहचान मिलती है, और ये सारी चीजें मिलती रहती है, तभी तो हमें इस बिजनेस के अंदर इतना शानदार काम करना पड़ता है, काम करना भी चाहिए। और मैं आपके सामने मात्र 5-10 मिनट लेना चाहता हूँ। सही सर, चलेगा क्या? यस सर, कीप इट कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, ये बिजनेस हमारे लिए क्या कर सकता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले एक टारगेट सेट करना होगा कि हमें महीने की इनकम कितनी चाहिए, साल की इनकम कितनी चाहिए, जीवन में कितना कमाना चाहते हैं, कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। हमें पहले सोचना चाहिए कि हमें कितना पैसा कमाना है। जब तक आपका फोकस ये नहीं होगा, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। कहा जाता है कि जो हम मन में सोचते हैं वही हमारे जीवन में लागू हो जाता है। सक्सेस कामयाबी की दर्द की कोख से जन्म लेती है, ये आदरणीय सतीश पंडित जी के एक स्टेटमेंट है। कामयाबी ये दर्द की कोख से पैदा होती है साहब। जितने भी सक्सेस लोगों को देखिए, वो सारे के सारे कामयाब इस वजह से नहीं हुए कि उन्होंने उस दर्द को नहीं झेला, बल्कि उन्होंने दर्द से आगे बढ़े, तभी जाकर उनको कामयाबी आई। इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मुश्किलों, बाधाओं को, हालातों को कभी हमें अपने समझौता नहीं करना चाहिए। बिल गेट्स का ये स्टेटमेंट है, यदि आप गरीब घर में जन्मे हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में मरते हो तो गलती हमारी है। आज अगर आरसीएम मिलने के बाद भी अगर हम अमीर के सपने नहीं देखते तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा पैकेज हमें मिला है, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। इस बिजनेस के अंदर वो सारे सपने हमारे पूरे हो सकते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में फैक्टर डालना पड़ेगा कि मैं मेरे लाइफ का, मेरे करियर का, मेरे जीवन का, मेरे आने वाली पीढ़ी का, मेरे खानदान का गेम चेंजर बनूंगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ साथियों। देखिए, हम गरीब पैदा हुए, हमारा जो खानदान है वो भी गरीब है। अगर हम गरीबी में रहना चाहते हैं तो आरसीएम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब है और हम अमीर बनना चाहते हैं, हम अमीर बनने की सरनी में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हम अपने आप को गेम चेंजर के अंदर उतारना पड़ेगा। गेम चेंजर मतलब क्या सर? आज मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको सरकारी नौकरी थी और वो रेलवे के अंदर काम कर रहा था, टिकट चेक करने का काम करता था। लेकिन उसको पता चला कि ये टिकट चेक करते करते मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है, बिजनेस के लिए जगह नहीं है, बिजनेस के लिए अनुभव नहीं है, बिजनेस के लिए समय नहीं दे सकता। तो उसने सोचा कि मैं कभी बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे तो अमीर बनना है किसी भी हाल में। और उसने ये ठान लिया, और उसके अंदर एक खूबी थी, और वो खूबी उसने पूरा उसके ऊपर फोकस किया। उसने अपनी हॉबी को फुलफिल करना शुरू कर दिया, और उसने अपने क्रिकेट को खेलना शुरू कर दिया। और जब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया तब वो गरीब था, और इतना गरीब था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने ड्रीम को देखा, उसने अपने जीवन को जीने का उसको एक मकसद मिल गया, और वो लगातार खेलता गया। उसने जॉब को रिजाइन किया, और उसके बाद वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और जब वो क्रिकेट खेला, इतना क्रिकेट खेला कि आज वो हमारे सामने, दुनिया के सामने महेंद्र सिंह धोनी के नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। आज साल के 3,000 करोड़ से ज्यादा की उनकी इनकम है। आज वो साथी गरीब से अमीर बन गया। अभी उसने शादी की, लगभग
5 साल पहले, और जब शादी की तो अब उसके पास 4 या 5 साल की छोटी बच्ची है। वो बेटी जब जन्म लेती है तब वो गरीब नहीं कहलाती, लेकिन आज के तारीख में वो अमीर खानदान की वो लड़की कहलाती है। इसका मतलब क्या है? महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन के अंदर गेम चेंजर बने। हमें अपने लाइफ के, अपनी पीढ़ी के, अपने खानदान के गेम चेंजर बनना है। और गेम चेंजर बनने के लिए हमारे पास एक शानदार सिस्टम है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आप गूगल को अगर पूछोगे, ये फिक्की के और केपीएमजी के आंकड़े 64,500 करोड़ का ये बिजनेस जाने वाला है। यानी भारत में तेजी से बढ़ने की असीम संभावना है और इसमें आरसीएम बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। आज आने वाले दिनों में कोरोना के माध्यम से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है और बहुत सारे लोग नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा प्लान प्रेजेंट करना चाहता हूँ साथियों। देखिए, प्लान एकदम सिंपल है। ट्रेडिशनल मार्केट पहले हमें बताना पड़ेगा, आरसीएम बाद में बताना है। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी 50 का प्रोडक्ट बनाती है, हमारे पास 100 रुपए का प्रोडक्ट आता है। क्यों डबल कीमत दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐश्वर्या बोलती है, यहाँ पे कैटरीना बोलती है, यहाँ पे आलिया भट्ट बोलती है मेरे रूप का राज है लक्स साबुन। और ये बताने का करोड़ों रुपए हमारी जेब से लेकर जाती है। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है वो वाया वाया प्रोडक्ट आता है, इन्हें एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से। और हम जब रिटेलर के पास जाते हैं, हम 100% एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीदी करते हैं। और ये बिचौली के अंदर जितने भी बिचौली है, साल के 70 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे आम लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर चंद लोग अमीर बनते जा रहे, चंद लोग बड़े बनते जा रहे, चंद लोग सक्सेस बन रहे। लेकिन ये सिस्टम हमारे लिए WCM है, यानी रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग है और ये कई सालों से चल रहा है। आरसीएम क्या है? आरसीएम ये है, आरसीएम ने भी फैक्ट्री लगाई है। यहाँ पे आप कस्टमर ने बनाया था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलर बनाया जाता है। यहाँ पे 50 रुपए का माल आपको 50 रुपए ही मिलता है, क्योंकि कंपनी 50 में अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेती है। जब हमारे पास आ जाता है तो 50 में आता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, आरसीएम बिजनेस। और जो बिचौली 70 लाख रुपए कमा रहे थे, वो एक आरसीएम एक प्लान बनाती है, एकदम ट्रांसपेरेंट प्लान, मार्केटिंग प्लान, जिसमें 50 रुपए जो ऊपर 70 लाख के तौर पे जा रहे, 70 लाख करोड़ के तौर पे जा रहे थे, वो डायरेक्ट सेलर को देती है, वंडरवर्ल्ड को देती है, वंडरवर्ल्ड क्विक को देती है, डेपो को देती है, तमाम मैनेजमेंट को देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस प्लान को समझना। और इस प्लान के अंदर जब हम काम करते हैं तो आरसीएम के अंदर इतने फायदे हैं, मार्केट के अंदर नहीं है। आरसीएम के अगर फायदे बताऊं तो ये कंपनी स्वदेशी है, मार्केट में ज्यादातर ब्रांड विदेशी मिलते हैं। आरसीएम में पक्का बिल मिलता है, मार्केट में बिना बिल का मिलता है। आरसीएम में बेहतर उत्पाद मिलता है, मार्केट में विज्ञापन वाला मिलता है। आरसीएम में वाजिब कीमत में मिलता है, मार्केट में मन चाहिए और अधिक कीमत वाले प्रोडक्ट। आरसीएम का असली प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट हमसे में आते हैं, मार्केट के अंदर बड़े ब्रांडेड है, लेकिन नकली सबसे ज्यादा चांसेस है। आरसीएम में जरूरत के प्रोडक्ट मिलते हैं, मार्केट के अंदर नीड क्रिएट करनी पड़ती है, यानी लुभावने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। आरसीएम के अंदर मनी बैक गारंटी है, मार्केट में नो गारंटी है। आरसीएम में मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट है, लैब में कई बार टेस्टेड हुए, क्वालिटी 6 सिग्मा क्वालिटी के ऊपर कंपनी काम करती है, मार्केट में उसकी कोई गारंटी नहीं, साधारण होती है। आरसीएम के अंदर परिणाम मिलते हैं, नजदीक में उपलब्ध है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से घर घर मिलते हैं, मार्केट के अंदर जाना पड़ता है, इसलिए ये रॉन्ग मार्केटिंग है, ये हमारा राइट मार्केटिंग है। इसमें 3 उद्देश्य कंपनी का: स्वस्थ रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। टीसी छाबड़ा जी ने इतना शानदार मैसेज दिया है कि हम जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना चाहते हैं। समृद्ध बाद में, पहले सुंदर। सुंदर का मतलब ये होता है कि हम इंसान बने। सुंदर का मतलब ये होता है कि हम जो खा रहे वो समझे कि हम क्या खा रहे। नहीं तो हम पैसा कमाने के चक्कर में हम क्या खा रहे वो भी भूल जाते, हम इंसान है कि नहीं वो भी भूल जाते, और हम दुनिया के लिए और इस धरती के लिए कहीं ना कहीं बोझ के समान काम कर लेते। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारे हाथ में लगा है जहाँ पे हम बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम पहली मात्र ऐसी कंपनी है जो दैनिक उपयोग वाले प्रोडक्ट लेकर आती है, जो तमाम कंपनियां सोच नहीं सकती। हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट हमारे पास है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट 6 सिग्मा के ऊपर कंपनी काम करती है, और रिजनेबल जो रेट है, आज कोई एक सिंगल प्रोडक्ट उठाकर बताइए मुझे, हम तुलना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन तुलना भी करने के लिए उतर जाए तो मार्केट के बड़े से बड़े ब्रांड की तुलना कीजिए आरसीएम के प्रोडक्ट से, वो भी मार्केट के रेट से कम है।
आरसीएम चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को आज के तारीख में 2 चीजों की जरूरत है। एक अच्छे प्रोडक्ट की, क्योंकि आज कोरोना काल में हमारे अगर ह्यूमैनिटी बढ़ानी है तो एक अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, दूसरा अच्छे काम की जरूरत है, और दोनों पहलू के ऊपर 100% खरा उतरता है आरसीएम। इसलिए आरसीएम चलेगा साथियों। आरसीएम का बहुत बड़ा मिशन है, वो है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रीडम फॉर डिसीज। इसके लिए आज अगर हम देखेंगे 80 करोड़ से अधिक लोग दवाई लेते जा रहे, जिससे रोग मुक्त जीवन की तरफ, रोग मुक्त भारत की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो आज से हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आई है और कहती है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट हमारे पास प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, जिसको यूज करने से हमारी ह्यूमैनिटी बिल्ड हो सकती है। और आज के तारीख में हर व्यक्ति ह्यूमैनिटी बिल्ड करने के लिए आज अपने आप को रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने करने के लिए वो तैयार हो रहा है। उसके लिए हमें लोगों के पास पहुंचना होगा। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट है, हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें जानते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल में हमें करना क्या है, इस साल में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए आरसीएम में 4 काम होते हैं। नंबर 1 खरीदना। आपको पहले काम करना है कि आपको अपने 100% खरीदारी करने के ऊपर आना है। आपका डायमंड क्लब से नीचे अगर आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब इस बिजनेस के अंदर आप टाइम पास कर रहे हो। आपने इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझा, इस बिजनेस के विजन को आपने नहीं समझा। डायमंड क्लब के नीचे खरीदी करना, इसका मतलब ही है कि आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है। खरीदी कितना करना चाहिए सर? कम से कम डायमंड क्लब आपका होना चाहिए। आपके टीम में जो भी साथी जुड़ रहे उनको बताइए सर घर के लिस्ट निकालिए। आज हर घर के अंदर 10 से 20 हजार के प्रोडक्ट लगते हैं। मिनिमम 10,000 की अगर मैं बात करूं तो भी डायमंड क्लब पूरा हो सकता है। और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट या 2-4 प्रोडक्ट से हमें डायमंड क्लब करना है। कंपनी किसी भी प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं रखती। अगर हमें खरीदी करना है तो 100% प्रोडक्ट यूज करने का आदत हमारे अंदर आनी चाहिए और वही आदत हमारी टीम के अंदर डालनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। दूसरा, हमें बेचना चाहिए सर। अगर आपको डायमंड क्लब करने में कोई दिक्कत आ रही है तो 2-3 हजार की आप खरीदारी कर, 2-3 हजार भी आपको बेचना भी आना चाहिए। और बेचने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेचना इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं कि आरसीएम क्या है, आरसीएम के अंदर कैसे प्रोडक्ट आते हैं। लोगों को ये पता नहीं क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। तो हमें बेचना इसलिए है, कंपनी हमें सेल्समैन नहीं बना रही है, कंपनी हमें बेचने वाले लोग नहीं बना रही है, बल्कि हमें तब तक बेचना चाहिए जब तक सामने लोगों को ये नहीं पता चले कि इस धरती के अंदर आरसीएम भी इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। इस धरती के अंदर ऐसे भी प्रोडक्ट मिलते हैं जो कम कीमत में मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, जिससे डॉक्टर से फ्री हो सकते हैं, हॉस्पिटल से फ्री हो सकते हैं। इसलिए हमें बेचना है। और जब उसको पता चले कि मुझे भी 100% खरीदी करना है, तब बेचना ऑटोमेटिक छोड़ देना है। तीसरा काम हमें करना है जोड़ना, यानी खरीदी करना और बेचने वाले के लोगों का नेटवर्क बनाना। ये तीसरा काम करना है, क्योंकि उससे हमारी टीम बनती है और मल्टी लेवल के ऊपर काम होता है, मल्टी स्ट्रेंथ के माध्यम से काम होता है। जिसने नेटवर्क बनाया है वो आज की तारीख में दुनिया में अमीर लोग हैं, और जिन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया है वो आज भी गरीब है। और चौथा काम है सीखना। कैसे खरीदना, कैसे बेचना, कैसे जोड़ना, ये तीनों काम इस बिजनेस के अंदर डायमंड कैसे जाना चाहिए, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा लगातार। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, आप प्लान बनाइए सर। प्लान नंबर 1, आपको कैसे अपनी टीम के अंदर कोई साथी जुड़ता है, पहले ही महीने में आपको क्या करना है, उसके साथ डायमंड क्लब पूरा करके कर लेना है और डिस्प्ले वॉल उसके घर में खुलाना है। प्लान नंबर 2, आपको उसको अगले 6 महीने या 3 से 6 महीने के अंदर उसको बिगिनर से लेकर विनर तक लेकर जाना है, अगले 6 महीने के अंदर। प्लान नंबर 3, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर उसका प्लान गोल्ड से लेकर स्टार प्लैटिनम तक उसको लेकर ही जाना है। और प्लान नंबर 4, उसको अगले 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर अंदर उसको पर्ल से स्टार रूबी का टारगेट उसका होना ही चाहिए। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। और इसका जो डेप्थ है डिस्प्ले वॉल का है, क्योंकि सभी पिनों का जो आधार है डिस्प्ले वॉल का है। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। आज के तारीख में कंपनी बहुत कुछ सोच रही है कि आगे जाकर इस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से कैसा काम किया जाए, कैसे डायमंड क्लब को और नया कुछ रूप दिया जाए। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। डायमंड क्लब के ऊपर कंपनी बहुत बड़ी बड़ी तैयारी कर रही है।
आपका टारगेट होना चाहिए सर मिशन रॉयल्टी और मिशन टेक्निकल। टीम के अंदर ग्रोथ फॉर्मूले के लेकर काम कीजिए। हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, हर महीने टीम की संख्या बढ़नी चाहिए। और इसलिए आपको स्मार्ट क्लब हमने इसको नाम दिया है जो 2500 बिजनेस सोल्व करता है। अगर 2500 बिजनेस सोल्व भी करना शुरू कर दे तो टेक्निकल तक कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्मार्ट क्लब में लाइए पहले, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डायमंड क्लब के अंदर आना शुरू हो जाएगा। स्मार्ट क्लब के बाद वो डायमंड क्लब और डिस्प्ले वर्ल्ड के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद तीसरी स्टेप उसको वाइटल के बारे में बताइए, वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको बताइए कि आपको टारगेट और गोल सेट करना चाहिए रॉयल्टी का, स्टार प्लैटिनम का, क्योंकि स्टार प्लैटिनम लगातार 3 महीने अगर क्वालिफाई नहीं करते तब तक हम टेक्निकल नहीं बन सकते। और जब तक टेक्निकल के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक बड़ा काम नहीं होने वाला, बड़ा सोच नहीं आने वाली है। डायमंड क्लब की यात्रा डायमंड लेवल से, अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, वह साहब जैसे बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत डायमंड क्लब से होती है साहब। लीडर वही जो रास्ता जानता है, लीडर वही जो रास्ते पे चलता है, और लीडर वही जो रास्ता दिखाता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड क्लब की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, और उसके ऊपर पहले खुद चलना चाहिए। यानी खुद पहले आपको हर महीने की 1 तारीख को खुद का डायमंड क्लब होना चाहिए। जब से डायमंड क्लब आया है ना, मैं हर महीने के 1 तारीख को खुद करता हूँ, ये मेरे सफलता का राज है। और हमारी टीम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 तारीख को क्लोजिंग हुई सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हेड के ऊपर रात को मैं जगकर 2 घंटा में जगा, रात को 12 बजे के बाद मैंने लिस्ट निकाली। आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 250 लोगों ने डायमंड क्लब पूरा किया है, और पूरा महीना पड़ा हुआ है। इसमें हम नए डायमंड क्लब तैयार करेंगे, और मेरा टारगेट है कि इस 2022 में हर महीना 1000 डायमंड क्लब को तैयार करना। ये हमारी टीम का ड्रीम बना हुआ है, गोल सेट बना हुआ है। इस प्रकार के मीटिंग प्रोग्राम में पूरे दिन में मेरे टीम के अलग अलग टीन एचओर के साथ पूरे डेप्थ में जाकर मैं काम करता हूँ। लगभग पूरे दिन के अंदर में कम से कम 4 से 5 मीटिंग करता हूँ जूम के अंदर। हर मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर मीटिंग के अंदर उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ, और सिर्फ एक ही बात के ऊपर टारगेट करता हूँ कि डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। अरे भाई, कंपनियां कितनी भी प्रोडक्ट, आज हम जितने प्रोडक्ट लेकर आई है ना कंपनियां, उसको छोड़ देते और पूछते अपलाइन को, सर नया क्या आने वाला है, और नया कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। भाई साहब, अगर जो प्रोडक्ट आया है उसको 100% यूज किया क्या आप डायमंड क्लब के अंदर लाए, अपने आप को लाए क्या अपनी टीम को डायमंड क्लब के अंदर उतारा है क्या? बिल्कुल नहीं। आज अगर हम देखा जाए तो जितने प्रोडक्ट हमारे पास है उतने डायमंड क्लब की संख्या हमारे पास नहीं है। आप टारगेट लोगों सर 2022 में क्या बनना चाहते हैं, 2023, 2024, 2025, 2026, अगले 4-5 साल का आपका विजन होना चाहिए कि मेरा सेल्फ प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, मैं कहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, मेरी इनकम क्या है, और मैं टीम को कहाँ पे लेकर जाना चाहता हूँ। बिना टीम के आप आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें थोड़ा सा डिफरेंस सोचना पड़ेगा, दुनिया के भीड़ से हमें हटना पड़ेगा। दुनिया जिस तरीके से चलती है अगर वैसे चलोगे तो पहचान नहीं मिलेगी। अलग से कुछ करना चाहिए तो थोड़ा सा अलग से सोचना भी पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पावर हमारे पास है, डेली एक्शन, डेली प्लान शो आपका कितना हो रहा है, और डेली कॉलिंग आप टीम के अंदर कितना कर रहे हो। अगर आप डेली प्लान शो कर रहे हो, डेली होम मीटिंग कर रहे हो, डेली 1-to-1 कर रहे हो, डेली लोगों को प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, ये आपके प्लान शो में होता है। यानी आप ये डेली काम कर सकते हो। साथ में आप टीम के अंदर डेली कितने कॉल कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाथ में है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो आपके हाथ में 6 ऐसी चीजें पावर इन योर हैंड। नंबर 1, एक तो 30 के 30 दिन पूरे आपके पास होते हैं। 1 तारीख के पहले आपको आपका प्लानिंग होना चाहिए, पूरे टीम के साथ क्या शेड्यूल होना चाहिए कि कहाँ पे मीटिंग करनी है, कहाँ पे प्रोग्राम करने हैं। आज अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो लॉकडाउन में हमें जूम मीटिंग कितने करने चाहिए, लगातार क्या क्या करना चाहिए, वो सारा 30 तारीख को तय होना चाहिए। दूसरा, आप खुद हो, आप पूरे 30 दिन अपने आप को बिजी कर दीजिए। जब तक 1 लाख रुपए की इनकम पर मंथ रेगुलर नहीं आती तब तक आपको 30 दिन अपने आप को लगाना चाहिए। 100% आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तीसरा, आपको अपने टीम के अंदर जो डायरेक्ट सेलर है, एक्टिव, उनकी लिस्ट अलग से निकाले, उनके ऊपर काम कीजिए। चौथा, जो एक्टिव लीडर है, जो वाकई इस इंडस्ट्री के प्रति सीरियस है, करियर के प्रति सीरियस है, उन्हीं लीडर के साथ, उन्हीं डायरेक्ट सेलर के साथ आपको काम करना है। 5वां, डिस्प्ले वॉल के ऊपर आपको बड़ा काम करना है। और छठा, आपके अपलाइन का आपको सपोर्ट लेना है। बिना अपलाइन का सपोर्ट ले आप बड़ा नहीं कर सकते। उसके बाद आप चेकलिस्ट कीजिए
आप परचेस लिस्ट मंगाइए अपने टेक्निकल एचओर से, डिस्प्ले वॉल की लिस्ट मंगाइए अपने टेक्निकल एचओर से, और अपने वाइटल की पिन एचओर की लिस्ट मंगाइए, जिसके ऊपर आप डाटा के ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। लगातार डाटा के ऊपर काम कीजिए। मेरी सफलता का एक राज है, मैं डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मेरे डेप में कितने लोग जुड़े, मेरे डेप में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, मेरे डेप के अंदर कितने लोगों ने क्या परचेस किए, वो टेक्निकल के लिस्ट के अंदर आती है। और उस डाटा को निकाल कर अगर हम काम करते हैं तो बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट आप निकाल सकते हो। अगर आज आपके पास जो टाइम है उसका प्रोडक्टिविटी आपका वर्किंग होना बहुत जरूरी है। काम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम कितना इफेक्टिव कर रहे हो, कितने रिजल्ट ओरिएंटल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप 2 घंटा आरसीएम के लिए दे रहे हो तो आपकी कम से कम 1 होम मीटिंग होनी चाहिए, 5 कॉल टीम के अंदर डेली होनी चाहिए। अगर आप डेली 4 घंटा काम कर रहे हो तो कम से कम 2 होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए, 10 कॉल आपके टीम के अंदर होनी चाहिए। अगर आप सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हैं फुल टाइम तो कम से कम आपके 4 होम मीटिंग होनी चाहिए और 20 कॉल डेली होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। किसी भी विजन को, जैसे आप विजन आपको आपकी अपलाइन बता रही है, आपके हमारे सारे सीनियर साथी बता रहे हैं, कंपनी बता रही है, तो उस विजन को भी हम फुलफिल करेंगे जब उसको मिशन मानेंगे। और मिशन कब बन जाए, जब गोल सेट करते हैं। विजन और मिशन को जब तक डेट नहीं डालोगे तब तक वो गोल सेट नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्लान मैंने बताया, ये प्लान आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अलग अलग व्यू भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में बड़े ठोक कर बताना चाहता हूँ सर, मैं स्टार रूबी के रेस में हूँ। मैं भले मेरी स्टार रूबी आएगी नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट है 2022 में मैं यूनिक एजुकेशन का जो कोर लीडर का जो दरवाजा है उसको ठोकने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने वत्स साहब को भी बोला है कि सर मैं आ रहा हूँ कोर लीडर के अंदर, ये ताकत है सर। पूरा होगा कि नहीं होगा वो हमारा एक्शन प्लान बताएगा, हमारा रिजल्ट बताएगा, लेकिन टारगेट नहीं रखना ये सबसे गलती हमारी हो सकती है। मैं उस रेस के अंदर रहूं, मुझे अगर स्टार रूबी जाना है तो मेरे टीम के अंदर कई एमराल्ड चाहिए, कई स्टार एमराल्ड चाहिए, कई टेक्निकल चाहिए। मैं मिशन टेक्निकल के तौर पे मैं काम कर चुका हूँ, उसके ऊपर मैंने पूरे टारगेट डिवाइड कर चुका हूँ। कोई भी टारगेट है ना, हमें बड़ा कब लगता है, मुश्किल कब लगता है, क्योंकि हमें लगता है वो हमें पूरा करना है। हमें नहीं पूरा करना है सर, हमें टीम की ताकत के माध्यम से पूरा करना है। अगर कोई भी टारगेट हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 50 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, तो आप अपनी टीम के साथ बैठकर उसको तोड़िए लीडर वाइज, उसको ब्रेक कीजिए लीडर वाइज। यानी हर एक लीडर के माध्यम से अगर हमें बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारा 50 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर आराम से हो जाएगा। आज के तारीख में ये 10वीं फेल लड़का, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरा हर महीने का जो टर्नओवर जाता है वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का टर्नओवर जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 करोड़ मेरा टर्नओवर जाएगा, लेकिन जब मैं सीरियस हुआ, जब मैंने गोल सेट करना शुरू कर दिया, तब मैंने मिशन बनाया था कि मेरा हर महीना 1 करोड़ का बिजनेस जाना चाहिए। इस वजह आज मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। और आज ये में जो पिन लगाई है, मैं फाउंडर नहीं है, मैं उस पिन को कई बार मेंटेन कर चुका हूँ। 2 बार मेंटेन करने के बाद 6 महीने के अंदर अगर 2 बार मेंटेन करते तो ये फिजिकल पिन मिलती है, लेकिन मैंने साल में 4 बार इस पिन को मेंटेन किया सर। और ये मेंटेन इसलिए हो पाया क्योंकि मैं डाटा के ऊपर काम करता हूँ, मैं टीम के ऊपर काम करता हूँ, टीम को टारगेट देने में सफल हो जाता हूँ। और इसके लिए मैं लगातार अपलाइन के सानिध्य में रहता हूँ, लगातार अपलाइन को प्रमोट करता हूँ, लगातार मैं सिस्टम को प्रमोट करता हूँ, और इसी के वजह से मेरा बिजनेस बढ़ता जाता है। मुझे ऐसा लगता है 2022 में मेरा इतना बड़ा टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी मुझे साथी सुन रहे हो, अभी 72 लोग हो, अगर मैं और सैनी सर छोड़ेंगे तो 70 लोग मुझे सुन रहे हो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या वो 70 में से आप अपने आप को 2022 में कौन सा टारगेट आप देखना चाहते हो? आप या तो छोटा टारगेट रखोगे, क्योंकि आप टारगेट कैसे रखते हो, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने एक्टिविटी के अनुसार। आप अपलाइन के पास बैठकर टारगेट सेट कीजिए कि सर इस साल मुझे कौन से पिन के ऊपर जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप टेक्निकल के नीचे है तो आपको किसी भी हाल में
इस साल एमराल्ड का टारगेट लेना चाहिए। जितने भी 70 साथी है, ये इस साल में आपका एमराल्ड हो सकता है साथियों। जनवरी महीना है, अभी से आपके माइंडसेट के अंदर डालिए कि आप एमराल्ड जा सकते हो, एमराल्ड जा सकते हो, एमराल्ड जा सकते हो। अभी से दिमाग के अंदर डालिए, क्योंकि टेक्निकल जाने के लिए मात्र 3 महीने की जरूरत होती है। चौथे महीने में आप टेक्निकल जाते हो, उसके बाद पूरा साल यानी लगभग 6 से 7 महीने बचते हैं, उसके अंदर आप आराम से आप टारगेट कर सकते हो और दिसंबर 2022 के पहले पहले आपका टारगेट निकल सकता है एमराल्ड का। और मुझे लगता है इस साल में 1 लाख के नीचे की इनकम की सोच रखना, कहीं ना कहीं हम गुनाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। क्योंकि 1 लाख के नीचे आरसीएम के अंदर इनकम का ख्वाब देखना ही बहुत बड़ा पाप है साथियों। हमें बड़ा टारगेट करना है। किसी भी हाल में 1 लाख इस साल में इनकम आनी ही चाहिए, किसी भी हाल में एमराल्ड होना ही चाहिए। और उसके लिए मैं अभी से आपको एक वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि सैनी सर मेरे लिए बड़े भाई के रूप में, मेरे और उनकी बहुत बड़ी अच्छा रिलेशन है, अच्छा उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी एमराल्ड के लिए मेरा जितना भी सहयोग चाहिए, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा शेड्यूल क्या है, लेकिन उसमें से मैं समय निकालूंगा और सैनी सर जी के टीम के लिए मैं निकालूंगा कि टीम के अंदर कैसे एमराल्ड की फौज तैयार की जाए, कैसे टेक्निकल की लीडर की फौज तैयार की जाए। उसके लिए मेरे जितने भी डिजिटल की मीटिंग आपको लगती है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जब लॉकडाउन वापस नॉर्मल स्थिति में जब आ जाएगा, तब हम फिजिकल के तौर पे भी हम वहां पे आने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए काम आ जाऊं, क्योंकि हम आरसीएम को इस देश में किसी भी हाल में नंबर 1 पे रखना है। क्योंकि आरसीएम के अंदर जो ताकत है, बाकी किसी कंपनी के अंदर नहीं है। इसकी छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे बिजनेस की लेवल कुछ भी हो, इसको छोड़ना नहीं है, अपलाइन को छोड़ना नहीं है। आपको किसी भी हाल में अपने आप को हार नहीं माननी है, बस बिल्कुल 100% अपने आप को लगा कर रखना है। मैं माफी चाहता हूँ, आपका समय ज्यादा लिया, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो बताना था मैं बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर गलती से कुछ शब्द निकले हो जाने अनजाने में तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सैनी सर, ऑल ऑफ यू, JRCM, थैंक यू वेरी मच।